नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम फ्री में हेल्प डेस्क टिकट पोर्टल किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है ओएस टिकट। तो सबसे पहले हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हम पहले डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं। ठीक है। 1.1.18। ठीक है। तो इसको पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो हम इसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है। डाउनलोडिंग होने के बाद हम इसे चेकआउट कर लेते हैं। तो इसको हम कट कर लेते हैं और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसकी सारी फाइलें, इसको हम स्क्रिप्ट के फाइल को भी अंदर डाल देते हैं इसी फोल्डर में, और इसको कट करके हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है। और ये जो अपलोड का फोल्डर है वो डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमें इंक्लूड में जाना है, और ये जो ओ एस टी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है इसको कॉपी कर लेना है, और इसका नाम चेंज करके हमको चेंज कर लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं PHP में, और हमारा जो फोल्डर का नाम है वो ओ एस टिकट है। इसे क्लिक करते हैं। इसका नाम हमने अभी तक चेंज नहीं किया है, तो इसका नाम पहले हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इसे कॉपी पेस्ट करके हम पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके का सेटअप ओपन हो जाएगा। सेटअप ओपन होने के बाद आपको इसके अंदर सेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो वर्जन है वो बता रहा है कि वर्जन पुराना है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको वर्जन को अपग्रेड कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी, पहले हमको जैम को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम चले जाएंगे जैम के फोल्डर में, और ये नया वर्जन मेरा ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। ठीक है। तो मैं, ये जो वर्जन है वो 7.4 है, तो मैं उसका नाम चेंज कर देता हूँ अपाचे का। और ये भी 7.4 है। ठीक है। तो इसका भी मैं नाम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद आपका जो नया वर्जन है उसका आपको डिफॉल्ट पाथ है वो नाम चेंज करके सेट कर देना। ठीक है। ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अपग्रेड डाउनग्रेड वर्जन PHP का, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको स्टार्ट कर देना है, क्योंकि हमारी टिकट पोर्टल की रिक्वायरमेंट है कि जो PHP का वर्जन होना चाहिए वो 8.0 से 8.0 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अभी हमारा जो है वो मैंने 7.4 था उसको अपग्रेड कर दिया है। और अभी हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारा वर्जन अपग्रेड हो गया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्जन 8.2 आ गया है। ठीक है। तो अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये एरर चली गई। ठीक है। बट अभी भी कुछ कुछ एरर बता रही है, तो उसको हम सेटअप करेंगे। तो इसको सेटअप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम चले जाएंगे कॉन्फ़िग में, और PHP में चले जाएंगे। इसके अंदर PHP कॉन्फ़िग फाइल में जाके हम फाइंड करेंगे JD एंटर। ठीक है। तो JD को एंटर करेंगे,
जो जो यहाँ पे प्लगइन्स है, एक्सटेंशन है, वो हम इसको ऑन कर देंगे। तो जेडी का हमको रिक्वायरमेंट है तो हम इसको ऑन कर देंगे। ये भी हमें रिक्वायरमेंट है इसके अंदर, ठीक है। आईमैप की भी रिक्वायरमेंट है। एफटीपी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सेटअप, आपको एफटीपी करना है। आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट लग रही है आप उसे ऑन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जैन एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है। तो इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको एक बार स्टॉप करके इसको सर्विस को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। और हम फिर से इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे टिक मार्क हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन रह गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। बट उसके लिए अभी करंट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको एक मिसिंग फाइल कॉन्फ़िगरेशन की बता रहा है। तो हमको जो मैंने आपको बताया था कि ये जो नाम है इसको चेंज करके हमको ये नाम सेट करना रहेगा, ठीक है। तो ये नाम हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करके हमें इसका नाम चेंज करना है, तो हम पहले उसका नाम चेंज कर देते हैं। तो कॉन्फ़िग में, इंक्लूड में, और ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसका नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। चेंज करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करते हैं। तो आप इस तरीके से इसका सेटअप ओपन हो जाएगा, ठीक है। मीन्स कि ये सेटअप हो गया, बट हमको इसके पहले डेटाबेस सेटअप करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्किंग में नहीं आएगा। तो हम इसके लिए डेटाबेस सेटअप कर देते हैं। पहले हमें एक लोकल यूज़र बनाना पड़ेगा। तो मैं लोकल यूज़र भी टिकट पोर्टल के नाम से बना देता हूँ। तो मैं ऐड न्यू यूज़र ओएस टिकट, ठीक है। यूज़र का नाम, और ये एनी होस्ट की जगह मैं यहाँ पे लोकल कर देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड जो है वो मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूँ। आप अपने हिसाब से पासवर्ड रख सकते हैं, ठीक है। बट अभी मैंने सिंपल ही पासवर्ड रखा है टेस्टिंग पर्पज से। इसके बाद ये सारे को डेटाबेस यूजर है उसको परमिशन और ऑल राइट्स दे दीजिए। ग्लोबल सारे टिक मार्क कर दीजिए और यहाँ पे गो कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा ये ओएस था, डेटाबेस बन चुका है, ठीक है, लोकल होस्ट। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे तो आप जो नाम देना चाहते हो ओएस सिस्टम, या आप इसको कुछ भी टिकट सिस्टम, आप जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे ओएस टिकट ही रहने देता हूँ। डिफ़ॉल्ट मेल आईडी में आपको जो सेटअप करना है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, और मैं आईटी कुछ भी रख सकते हैं आप, जो आपका करंट वर्किंग मेल आईडी हो वो। तो मैं अभी डेमो के लिए कुछ भी रख देता हूँ, बट जो वर्किंग है आपका वो आईडी आपको रखना है, ठीक है। नहीं तो मैं डिफ़ॉल्ट में admin@mail.com रख देता हूँ। ये मेरा मेल आईडी वर्किंग नहीं है, बट मैं टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ। आप अपना करंट वर्किंग वाला मेल आईडी रखेंगे, ठीक है। यूजर में मैं आपको यहाँ पे एडमिन डाल देता हूँ। फर्स्ट नेम लिखना है तो मैं इधर लिख देता हूँ आईटी, और सेकंड में मैं लिख देता हूँ सपोर्ट। मेल आईडी रखना है आपको तो मैं इधर IT@mail.com, ठीक है। वो करंट वर्किंग वाला रखना है, बट मैंने ऐसे ही डाल दिया है, आप करंट वर्किंग वाला रखना। यूजर नेम में मैं एडमिन, और पासवर्ड में मैं, ठीक है, वो पासवर्ड आपको जो रखना है वो आप रख दीजिए। डेटाबेस, डेटाबेस हमने बनाया था वो ओएस टिकट का डेटाबेस बना हुआ है। आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ओएस टिकट का डेटाबेस बना है। यूजर नेम हमने सेम ही रखा था, ठीक है। पासवर्ड जो आपने उसका रखा था ओएस टिकट का वो रखना है, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है। क्या बता रहा है, किलो एरर, कौन सा एरर बता रहा है? अच्छा, आप ये यूजर नेम नहीं रख सकते। तो चलिए, तो मैं यहाँ पे
ठीक है, प्रॉपर्टीज यूजर रख के तो आप देख सकते हैं कि वो जो टिकटिंग है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है, अभी बेसिकली ये जो यूआरएल है वो टिकटिंग के लिए है। ठीक है, और ये जो है वो स्टाफ मेन एडमिन पोर्टल है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, ये जो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एडमिन में लॉगिन किस तरीके से करते हैं और सेटअप को टिकट किस तरीके से डालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।